Bismillahirrahmanirrahim. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खताबाया. खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया. वो आया है तो आने दो
बिछा दो पल के राहों पर, वो पहले सा नहीं लगता, करो ना शक निगाहों पर। वो आया है न जाने दो, खुदा का इंतखाब आया, शुजाओं का शुजाया, शुजात ने सलामी दी, फहाशी को ज़वाल आया, शराफत ने सलामी दी। मिटा कुफर टूटा जबर, अदल का इंतखाब आया, तुम्हें यारो मुबारक हो, उमर बने खताब आया। अल्लाह पाक की हम्दो सना के बाद बेशुमार दुरूद व सलाम आक़े दो जहां, इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर हज़रत मोहतरम सामिन किराम, आज यकम मुहर्रम है। इस्लामी साल का आगाज़ मुहर्रम से ही होता है और अगर ये महीने पे गौर किया जाए तो इस महीने के अंदर बड़ी बड़ी शहादतें हुई हैं और एक यकम मुहर्रम को एक अलमनाक शहादत जिसको हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है, यकम मुहर्रम को इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। मुराद रसूल हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दमाद आली सुसर मुस्तफ़ा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आज क्योंकि यकम मुहर्रम है और यकम मुहर्रम को हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, इसी हवाले से चंद गुज़ारिशात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हज़रत उमर कौन थे जिनका नाम आज भी कुफर सुनता है तो कांप उठता है। वो कौन है उमर जिसके बारे में अंग्रेज़ ने कहा था अगर एक और उमर दुनिया में आ जाता तो पूरी दुनिया में हुकूमत इस्लाम और मुसलमान की होती है। कौन उमर जिसको मेरे पाक पैगंबर ने दुआओं के अंदर मांग मांग कर लिया, समराए रसूल उमर। कौन उमर? दामाद अली उमर। कौन उमर? हजरत आयशा सिद्दीका मोमिनों की माँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा फरमाती है, मुझे समझ नहीं आती, कुरान मेरे घर में नाज़िल होता है, राय उमर की होती है। कौन उमर जिसके बारे में आमिना के दुर्रे यतीम ने कहा था, लौकाना नबीयुन बादी लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता। घर खुला है नबुव्वत का दर होता, घर खुला हुआ नबुव्वत का दर होता तो ताजे नबुव्वत उसी के सर पर होता। फरमाने मुस्तफ़ा पर मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लेकिन क्योंकि मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं है इसलिए उमर बिन खत्ताब भी नबी नहीं है। यह आपने अपने राय दी थी, कायनात के लोगों
जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है तो जो फिर दावा करता है वो मिर्ज़ा तो हो सकता है, लईन हो सकता है, दज्जाल हो सकता है, अल्लाह का नबी नहीं हो सकता। और आगे सुनिए, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी पैदाइश आमुल फील के 13 साल बाद आप पैदा हुए मक्का के अंदर। आमुल फील उस साल को कहा जाता है जिस साल हाथी वालों अब्रहा ने बैतुल्लाह को ढाने के लिए मंसूबा बनाया था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी साल में पैदा हुए थे। और उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु आपसे 13 साल छोटे थे। कौन? उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी 27 साल उम्र थी और जब मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ 40वां बंदा मैं था। पहले 39 मुसलमान हो चुके थे, 40वां मैं था। और हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान किस तरह हुए? एक तो वो वाक़या है जो आप सुनते रहते हैं कि जनाब कत्ल करने के मंसूबे से निकले और रास्ते में नाईम सहाबी मिले, कहने लगे उमर कहाँ का इरादा है? तलवार आज म्यान से बाहर है, कहाँ जा रहे हो? कहा आज उस नबी का सर कलम कर दूंगा। तो कहा अपने घर में जरा चक्कर लगा के आओ, तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई उस नबी के मुरीद बन चुके हैं। तो तब हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला उधर गए और जाकर उनको डांटा मारा, तो ये सबब बना। लेकिन इसकी संद में कलाम है, वो वाक़या हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि मैं एक दिन नजर मानी कि मैं एक रात बैतुल्लाह में इत्काफ करूंगा, तो मैं इस नजर को पूरा करने के लिए बैतुल्लाह में आया कि एक रात ठहरना है। वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावतें फरमा रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे। आज कोई कारी हज़रत अब्दुर्रहमान सुदैस हाफिज़हुल्लाह ताला कुरान पढ़न तो हमें लगता है कि ऐसे जैसे कुरान नाज़िल हो रहा है। कोई सहाबी कुरान पढ़ता था, लोग कहते थे आज इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद ताज़ा कर दी है। कोई आज दुनिया के अंदर कोई कारी खूबसूरत कुरान पढ़े, हम खुशी से समाये नहीं होते, लेकिन उस नबी के क्या ही कहने जिसके सीना पाक पे कुरान नाज़िल हुआ होगा और वो कुरान पढ़ रहे होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में कितना जादू होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह में कुरान की तिलावतें फरमा रहे हैं, हजरत उमर भी बैतुल्लाह में ठहरे हुए हैं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल हाक़ा की तिलावत फरमा रहे हैं, अल हाक़तु मल हाक़ा वमा अदराका मल हाक़ा पढ़ते चले जा रहे हैं। हजरत उमर कहते हैं मुझे ऐसे लगता था कि जैसे ये किसी शायर का कलाम है, जो शेर पढ़ते हैं उन लोगों का कलाम है, उन लोगों ने तरतीब के साथ कुरान को गढ़ा हुआ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे आयत ये आती है, फरमाया वमा हुआ बिकौली शायर वमा हुआ बिकौली शायरिन कलीलन मा तुमिनून। फरमाया ये किसी शायर का कलाम नहीं है, कम ही लोग हैं जो ईमान रखते हैं। हज़रत उमर कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया फिर ये किसी काहिन का कलाम होगा जो टेले वगैरह लगाते हैं। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आगे वाली आयत को पढ़ा, वला बिकौली काहिनिन कलीलन मा तज़क्करून, कहा यह किसी काहिन का भी कलाम नहीं है, कम ही लोग हैं जो नसीहत हासिल करते हैं। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की थी, अल्लाह अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम बिहब्बि हाज़ैन रजुलैन इलैका भी अबी जहलिन व अबी उमर बिन खत्ताब। अल्लाह मक्का के 2 सुपर पावर काफिर है जो बड़े जनाब रोबे वाले बड़े तब्दबे वाले हैं,
हैं, अल्लाह जो तुझे पसंद है उसे इस्लाम के साथ माला माल कर दे, अल्लाह उसकी वजह से इस्लाम को इज्जत दे दे। उधर बैतुल्लाह में कुरान की तिलावत उमर बिन खत्ताब सुन रहे हैं। कहा, मैंने कहा कि ये काहिन का भी कलाम नहीं, फिर किसका है? तो आगे आपने आगे वाली आयत को पढ़ा, वो कौन सी है? फरमाया तंज़ीलुम तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। फरमाया ये तो रब्बुल आलमीन का नाज़र शुदा है। हजरत उमर खुद फरमाते हैं, इस वाक़े ने इस्लाम की मोहब्बत मेरे दिल में बिठा दी। इसी तरह हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समरा जो आपने दुआओं में मांगा था, आज वो पूरा हो चुका। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते थे, मा इज़्ज़ल इस्लाम उमर बिन खत्ताब, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम लाने से इस्लाम पर्दे से बाहर आ गया था। कोई कह रहा था इस्लाम को इज्जत मिल चुकी है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब नमाज का टाइम हुआ, कलमा पढ़कर मुसलमान हुए, तो नमाज का टाइम हुआ। कहा ये ज़ैद बिन अरकम का घर है। तो कहा क्या करने लगे हो? कहा काफर नमाज पढ़ने ही नहीं देते बैतुल्लाह में, यहाँ ही छुप छुपा के नमाज पढ़ते हैं। तो हज़रत उमर ने क्या कहा फिर मेरे इस्लाम लाने का क्या फायदा अगर फिर भी छुप छुपा कर नमाजें पढ़नी है? आइए बैतुल्लाह में जाकर नमाज पढ़ते हैं। एक तरफ हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 3 दिन पहले हजरत अमीर हमजा रसूलुल्लाह सल्लम के चचा भी मुसलमान हो चुके थे। ये भी बहादुर थे, जंगजू थे, और तलवार को म्यानों से दोनों ने निकाला। और हजरत उमर बिन खत्ताब ने ऐलान फरमाया, और मक्का के काफिरों सुन लो, जिस आदमी ने अपने बच्चे यतीम कराने हो, जिसने अपनी बीवी को बेवा कराना हो, आओ आज हमें रोक के दिखाओ। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत में बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने लगे हैं। काफिरों में हटकली मच गई कि ये क्या हो चुका, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं हुई कि किसी आँख को यहाँ कर रोके। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया यौमइज़िन फसम्मारी फयौमइज़िन फारूक। उस दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम उमर नहीं हो, साथ फारूक भी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लक़ब फारूक का दिया। फारूक का माना होता है बहादुर, बड़ा जंगजू, बड़ा दिलेरी वाला। ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान थी। कौन उमर जिनकी आजिज़ी के यूं कहने कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 22 मरतबा ज़बान नबुव्वत से जन्नत की बशारत मिली थी। कौन उमर जिसके बारे में मेरे पैगंबर ने फरमाया था, ऐ उमर मैं तेरा महल जन्नत में देख के आया हूँ। मैं अंदर दाखिल होने लगा था तो मैंने पूछा जिब्रील ये किसका मकान है? तो जब मैं थोड़ा सा अंदर हुआ तो क्या देखता हूँ, एक हूर बहुत खूबसूरत जो वुजू कर रही थी। लेकिन उमर जब मुझे यह पता चला कि जिब्रील ने कहा कि यह किसी कुरैशी का मकान है, कहा लिमन हाज़ल कसर, ये किसका मकान है? मिनल कुरैश आना कुरैश, मैं भी तो कुरैशी हूँ, ये किसका मकान है? कहा आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज जुबान दराजी करते हुए उन लोगों को शर्म नहीं आती जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारतें दी हो, जिनका महल जन्नत में खुद देख के आए हो। आप उसी उम्र के खिलाफ जुबान दराजी करते हो और लोगों शर्म क्यों नहीं आती? जो ही मुहर्रम का महीना आता है सहाबा पे तबर्राबादी शुरू हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरे एक सहाबी के ईमान पे शक किया उसको अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए, उसको अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये हालत थी कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के क्या ही कहने, इस्लाम को इज्जत मिली हजरत उमर की वजह से।
मुकाम मिला हजरत उमर की वजह से, और वही उमर थे जो फरमाया करते थे। और लोगों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुनाफिकों के नाम बतलाए थे कि ये मुनाफिक है। तो हजरत उमर की बड़ी ख्वाहिश थी मुझे भी पता चले कि वह मुनाफिक कौन है। और आजिज़ी तो देखो, जिसको जन्नत की बशारत मिली हो, जिनका जन्नत में महल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हो, तो जबरील कहते हैं आका ये आपके कुरैशी उमर का महल है, ये बशारत मिली थी। लेकिन आपने आकर फरमाया उमर मैं तेरा महल जन्नत में देखा है, लेकिन मुझ पे अलई का गारुल, मुझे तुझ पे गैरत आ गई कि मैं उमर के महल में कैसे दाखिल हूँ। कहा का मैं आप पे गैरत करूँगा, माया मुझे पता है उमर बड़ी हयाओं वाला है, बड़ी गैरत वाला है, इसलिए मैं उस महल के अंदर दाखिल नहीं हुआ। मेरे भाइयों बुजुर्गों सुनिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुनाफिकों के नाम बतलाए तो आप हजरत हुज़ैफा के पास आए। कहा हुज़ैफा मुझे भी बता दीजिए। कहा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज है, मैं नहीं बताने वाला। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए तब भी हजरत उमर आए। कहा हुज़ैफा अब भी बता दो। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे। कहा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मैं आपका राज जाहिर नहीं कर सका, अब क्यों करूं, मैं नहीं कर सकता। तो आप हज़रत उमर का जवाब सुने। कहा फिर ये बतला दो उन मुनाफिकों में कहीं उमर का नाम तो नहीं है। ये आजिज़ी थी, ये इंकसारी थी। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस जनाजे में हज़रत हुज़ैफा नहीं होते थे, उमर नहीं होता था, कहते थे ये कहीं मुनाफिक का जनाजा ना हो। और मुनाफिक का जनाजा पढ़ने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया था। और आगे सुनिए कौन उमर। एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उमर का हाथ पकड़ा, मसले नबवी से निकल रहे हैं, सही बुखारी के अंदर हदीस है। आप निकले तो कहा उमर तुझे मुझसे कितनी, उमर आपको भी बड़ी मोहब्बत थी उमर के, आप देखे उमर से प्यार तो देखे। आपने कहा उमर बताओ आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूं तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, तुम्हें मुझसे कितना प्यार है। हजरत ईमान देखे है उमर का। कहने लगे आका अपने बीवी बच्चों से ज्यादा, अपने मालो दौलत से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन इल्ला नफ्सी अपनी जान से ज्यादा नहीं। क्या मतलब, अगर आपकी खातिर मुझे जान देनी पड़े तो मैं नहीं दूंगा, ये तो बड़ी कीमती है। तो आपने क्या फरमाया, फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। ऐ उमर उतनी देर तक बंदा पक्का मोमिन होता ही नहीं है जब तक वो अपनी जान से ज्यादा मुझको अजीज न समझे। अब हज़रत उमर के ईमान की कैफियत देखे, कह लगे आका वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, अल्लाह की कसम है, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ला अंता अहब्बु इन्नी मिन कुल्ली शैइन व फी नफ्सी, आज के बाद अपनी जान से भी ज्यादा आपको अजीज समझता हूँ। तो आपने फरमाया आल आन, अब तू पक्का मोमिन हुआ है, अब पक्का कामिल ईमान वाला हुआ है। यह ईमान था हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का। आज ईमान पे शक करते हो। कौन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जिसके बारे में जामे तिर्मिज़ी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अनस बयान करते हैं आपने फरमाया अरहम उम्मती अबू बकर, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा रहमदिल जो है मेरे बाद वो अबू बकर है। वह अशद्दुहुम मिन अम्रिल्लाह, और अल्लाह के मामले में जो अल्लाह की हदूद में सख्ती करने वाला है वो हजरत उमर बिन खत्ताब है। अल्लाह अल्लाह कौन उमर। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए, कहने लगे उमर अल्लाह के नबी हमें कुछ अमीर चाहिए जो हमें जाकर तबलीग करे, सही बुखारी के अंदर हदीस है, जो हमें जाकर खुतबा दे। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला बोले आका इनको फला जो अमीर है उसको वो दे दे। हज़रत उमर कहते हैं नहीं अबू बकर, फला जो बंदा है वो अमीर ठीक है वो दे दे, आका इनको अमीर उसको बना दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं नहीं उसको अमीर बनाए। हज़रत उमर कहते हैं नहीं उसको अमीर बनाए। अभी दोनों की आवाज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद हुई, आसमान से जबरील आए।
जबरील आकर कुरान सुनाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पे कुरान नाज़िल हुआ। क्या नाज़िल हुआ? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजअरि बाज़िकुम लिबाज़ अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। फरमाया ईमान वालों, अपनी आवाज़ों को अल्लाह के नबी की आवाज़ से ऊंचा ना करे, वरना तुम्हारे अमाल को ज़ाया कर दिया जाएगा। उस वाक़े के बाद हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला की आज़ी देखे, इतना आस्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बोला करते थे, आपको दोबारा पूछना पड़ता था, उमर तुमने क्या कहा है, तुमने क्या कहा है। वो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिनके बारे में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने माल का मुतालबा किया कि हमें भी माल चाहिए, हम भी चाहती हैं, माल गनीमत बहुत ज़्यादा आया तो हमें भी माल चाहिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने जब ये मुतालबा किया तो आपने फरमाया मैं जो मेरे घर में रहना चाहता है उसको माल का लालच नहीं होना चाहिए। हज़रत उमर बिन खत्ताब अपनी बेटी हफ्सा के पास आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये भी मोमिनों की माँ थी। कहा है हफ्सा, क्या तुमने भी माल का मुतालबा किया है? तो कहने लगी बाबा मैं भी तो आम बीवियों की तरह हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की ईमान देखे कहा वल्लाही ला इन अमरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़रबिन उनकाहु लिअज़रिबहा। फरमाया हफ्सा, आज के बाद अगर तुमने माल का मुतालबा किया तो मैं तुम्हारी गर्दन उतार दूंगा। तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत में रहे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मोहब्बत थी। उस दिन के बाद हज़रत हफ्सा फरमाती है मैंने कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी माल का मुतालबा किया ही नहीं था। यह कफियत थी, ईमानी गैरत थी कि जो नबी को नाराज करे वो उमर को नाराज कर लेता था। कौन? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर तुम तो वो हो वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मा लकीका शैतान सालिकल फज्जो, फरमाया सालकल फज्जल। फरमाया उमर जिस रास्ते से तू गुजर जाता है उस रास्ते से शैतान भी रास्ता छोड़ देता है, वो रास्ता शैतान भी छोड़ देता है। इस कदर ईमानी गलबा था और ईमानी जुर्रत थी कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला का नाम सुनकर शैतान भाग उठता था। आज भी अगर जिस दरवाजे पे उमर का नाम हो शैतान नीचे से गुजरता ही नहीं है, आज भी नहीं गुजरता जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला को बुरा भला कहते हैं। आइए सुनिए कौन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आजिज़ी का यह कहना, एक दिन जुमा पढ़ा रहे हैं, हजरत हसन कहते हैं हसन बिन अली नवासा रसूल रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने उमर रज़ी अल्लाह ताला को देखा, कायनात के लोगों रअयतु अखज़ा इस्ना अशरा, मैंने हजरत उमर ने जो कमीज पहनी हुई थी उस वक़्त की बात है जब आप अमीरुल मोमिनीन थे, तो मैंने क्या देखा, जो उन्होंने कमीज पहनी है उसके ऊपर 12 टांके लगे हुए हैं, 12 टांके, और कुछ टांके तो चमड़े के लगे हुए थे, साफ नजर आ रहे थे। ये आजिज़ी थी। कौन? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सियर व अलामुन नुबला में लिखा है, इमाम ज़हबी ने फरमाते हैं कायनात के लोगों, हज़रत उमर फरमाया करते थे फदातल्लाहु इलस्समा दाखिलूना कुल्लुहुम जमीआ, अगर अल्लाह ऐलान फरमा दे मैंने पूरी दुनिया को माफ कर दिया है, इल्ला रजुलन, मगर एक आदमी को मैंने माफ नहीं किया, लखिफ्तु आना हुआ, मुझे डर लगता है कहीं मैं वो उमर ना हो, मैं कहीं उमर ना हूं। और कभी मैं और आपने भी सोचा है, हम किसी का दिल दुखाते वक्त सोचते ही नहीं है कि कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए, कल मेरी नेकी ना ले जाए। आज हम गौर फिक्र नहीं करते, आज हम आखिरत की फिक्र नहीं करते।
वो उमर बिन खत्ताब थे रजी अल्लाह ताला अन्हो, और 539 अहादीस के रावी उमर बिन खत्ताब है। कौन उमर? 22.5 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान उमर। कौन उमर थे जिन्होंने अपने दौरे खिलाफत में 12,000 मसाजिद को बनाया था? कौन उमर थे जिन्होंने 10 साल 6 माह 4 दिन खिलाफत की थी और फरमाया करते थे अगर मेरी खिलाफत में फर्रात के किनारे पे, एक रिवायत में आता बकरी का बच्चा, एक रिवायत में आता कुत्ते का बच्चा भी प्यासा मर गया, मुझे उमर को डर लगता है कहीं अल्लाह मुझसे ये पूछ ना ले। आज मैं अपने हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं, आज कितने गरीब मर रहे हैं, कितने प्यासे मर रहे हैं, कितने भूखे मर रहे हैं। हमें उमर का नाम तो याद है, रियासत मदीना का नाम तो याद है, लेकिन नहीं याद उन प्यासों को पानी पिलाना याद नहीं है, उन भूखों को खाना खिलाना याद नहीं है। कायनात के लोगों, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो हमारे हुक्मरानों के लिए आइडियल भी थे, आइडियल भी थे कि जिसने हुक्मरानी करनी हो वो उमर से सीखे। कौन उमर थे? उनके दौरे खिलाफत की बात बताता हूं। गवर्नर मिस्र का आज तो जो चाहे इलाके में अमन आप पिए, लोगों पे जुल्म करता फिरे, किसी गरीबों को मारता फिरे, कोई परवाह नहीं है। सुनो, उमर बिन खत्ताब वो थे जिनके दौरे खिलाफत के अंदर अमर बिन आस के बेटे ने, ये कौन थे जो मिस्र के गवर्नर थे, और अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला के बेटे ने एक मिस्री को मारा। क्यों मारा? इसलिए मारा कि दोनों की दौर में जीत लगी। वो मिस्री आगे बढ़ गया तो कहा मैं गवर्नर का बेटा, इसने मुझे पीछे कर दिया, उसको मारना शुरू कर दिया। कल परसों का वाक्य जी जनाब, जायदाद के तनाजों पे एमपीए मार रहा है, कोई एमएलए मार रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। और सुनो, हजरत उमर को वो मिस्री आकर बताता है, ये तो चीख चीख कर आज वो मर रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। इधर उमर बिन खत्ताब का हाल देखे, वो मिस्री आकर कहता है उमर, अगर तुमने हमें ऐसे गवर्नर दिए हैं जो हमें पूछते ही ना हो, जो हम पे जुल्म करते हो, कल क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे? कहा क्या हुआ है, बयान तो फरमाए। वो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हज के मौका में खुली कुचारी लगाते थे, पूरे हाजी लोग आए करते थे। कहा जिसको कोई गिला शिकवा उमर से आकर करे वो उमर हल कर देगा। इसी तरह ये वाक़या आया, ये मामला भी बना। कहा अपनी फौज को भेजा, पुलिस को भेजा, कहा जाओ मिस्र के गवर्नर को भी ले आओ और उसके बेटे को भी पकड़ के लेके आओ। जब अदालत फारूकी पे लाया गया तो हजरत उमर ने क्या कहा? कहा उमर, क्या तुम्हारी इतनी जुर्रत हो गई है, तुम अपने बेटों को इतना ही खुला छोड़ दिया है, तुम पूछते ही नहीं हो। आज मुझे ये शिकायत मिली है, कहा लाश मिस्री को फारूक की अदालत में, कहा अपना बदला ले लो, जैसे इसने तुझे मारा तुम इसे मारो। और यही बस नहीं, कहा इसके बाप को भी एक मारो। क्यों? इसको नहीं पता था कि फैसला करना अपने बेटों को ऐसे ही खुला छोड़ा है। तो वो मिस्री कहता है अमीरुल मोमिनीन, मेरा जगह इससे था, वो इसके बाप से नहीं था। तो इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, ये अदालत थी हजरत फारूक की। अगर दिन गुजर सकते हैं, रातें गुजर सकती हैं, लेकिन हजरत फारूक की जिंदगी का एक पहलू भी बयान नहीं हो सकता। और एक और वाक्य समाज फरमाए, कौन उमर थे? बैतुल मुकद्दस में अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 4 माह तक मुहासरा किए रखा, उनसे लड़ाई करते रहे, लेकिन बैतुल मुकद्दस फतह नहीं हो रहा। एक दिन जब उन्होंने देखा ईसाइयों ने कि ये तो मुसलमान छोड़ ही नहीं रहे, उनका पादरी निकला, कहा अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें बैतुल मुकद्दस दे तो अपने अमीर को भेजो। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवारी पे सवार हुए तो उनके पास गए, कहा जी करो, मेरे से मुआशरा करो, मुआदा करो। कहने लगे तुम्हें किसने कहा तू अमीर है? तू अमीर नहीं है, चले जाओ, अपने अमीर को भेजो।
कहा क्या मामला, मैं अमीर हूं। कहा तुम अमीर नहीं हो, अमीर को भेजो, जिसकी सिफात हमने तुरात इंजील में पढ़ी है उसको भेजो। अब अबू उबैदा बिन जर्राह ने खत लिखा उमर बिन खत्ताब को, कहा आपको आने के बगैर चारा नहीं है। हज़रत उमर बिन खत्ताब आए तो अपने गुलाम को साथ लिया, सवारी पे सवार हुए, एक एक मील तक चलते रहे। एक मील मालिक सवारी की लगाम को पकड़ता है, एक मील गुलाम पकड़ता है। जब बैतुल मुकद्दस में पहुंचने की बारी थी, गुलाम लगाम पकड़ना अमीरुल मोमिनीन के हाथ में आई, सवारी के ऊपर सवार होना गुलाम के हिस्से में आया। कहा अमीरुल मोमिनीन ये तो अच्छी बात नहीं है कि वो बैतुल मुकद्दस को आप फतह करने जा रहे हैं, तो वो लोग क्या कहेंगे। कहा मुझे लोगों की फिक्र नहीं है, मुझे सवाले खुदा की फिक्र है। तुम ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, मैं सोचता हूं इसका खुदा क्या कहेगा। और तुम सवारी पे सवार हो, मैं ऐसे ही जाता हूं। लगाम को पकड़ के जा रहे हैं और वो ईसाई देख रहे हैं कि जो ऊपर बैठा वो अमीरुल मोमिनीन है। वो पादरी कहता वो अमीर मोमिनीन नहीं है, अमीरुल मोमिनीन वो है जिसने लगाम को पकड़ा हुआ है, वो है। और आते ही कहा लो जी चाबी, लो चाबी है बैतुल मुकद्दस की, ये आपका हुआ। लोगों ने कहा कि अब पादरी तुमने अगर ऐसे ही देना था उसको ही दे देता। कहा मैंने तुरात में पढ़ा, मैंने इंजील में पढ़ा, एक नबी का साथी फारूक है, वो आएगा और बैतुल मुकद्दस को फतह करके छोड़ेगा। अगर जंग के साथ देना चाहते हो फिर भी फतह उनकी है, अगर ऐसे ही देना चाहते हो फतह फिर भी उनकी है। ये था वो उमर जिसकी सिफात तुरात इंजील में भी मौजूद थी, जिनको आसमान के रब ने नबी के आने से पहले ही दुआएं दे दी गई कि उमर वो है। कौन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। कायनात के लोगों आज इंकसारी के क्या ही कहने। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला के एक एक वाक़या मेरे ज़हन में आ रहा है, लेकिन टाइम की किल्लत के पेश नज़र आइए फिर वो वक़्त भी आया। हज़रत उमर बिन खत्ताब एक दिन हज करने के लिए वापस जा रहे थे। हज करके वापस आए तो रास्ते में पड़ाव डाला, आसमान की तरफ नज़र पड़ी तो आसमान चांद को देखा, पहले चमक रहा है, जैसे जैसे रात होती जा रही है वो गुरूब होता जा रहा है। तो हज़रत उमर कहते हैं अल्लाह अब उमर भी इतनी जुर्रतों वाला नहीं रहा, जैसे ये चांद अपनी पुश्त को और अपनी कमज़ोरी का इजहार कर रहा है, अल्लाह आज उमर भी अपनी कमज़ोरी का इजहार करता है। और दुआ की, क्या दुआ की, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदी रसूलिक। अल्लाह मैं तुझसे ये दुआ करता हूँ मुझे शहादत की मौत देना तो मुसल्लम मदीने में देना, मदीने में देना। लोगों ने कहा उमर कैसी दुआ कर दी है, तुम जिहाद में नहीं जाओगे और मदीने में शहादत कैसे मिलेगी। वो उमर थे। जलालुद्दीन सुयूती, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी कहते हैं हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की राय से 20 मरतबा अल्लाह ने कुरान को नाज़िल फरमाया है। 20 मरतबा राय उमर की होती थी, आसमान से जबरील आ जाते थे कि जो राय उमर की आसमान के रब की भी वो है। चंद एक की निशानदेही करता हूँ। मुकाम इब्राहिम की बारी आई, कहा इस पे 2 नफर पढ़ने चाहिए। आसमान से जबरील आए वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। आगे जब पर्दे की बात आई कहा मोमिनों को चाहिए कि वो पर्दा करके निकला करे। आसमान से कुरान नाज़िल हुआ, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका। फिर आपने फरमाया आका ये आप जो मुनाफिक का जनाजा पढ़ने लगे मुझे अच्छा नहीं लगा, ना पढ़ा है ये अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों का। आसमान से जबरील आ गए, वला तुसल्ली अला अहदिन। आका आज के बाद किसी मुनाफिक के जनाजा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, राय दी। और जब बदर के कैदियों के बारे में कहा आका इनको छोड़िए नहीं, मुझे मेरे मामू दे, अबू बकर को उनके रिश्तेदार दे, उस्मान को उनके रिश्तेदार दे, इनको कत्ल कर दे, बात खत्म। आज इनको कत्ल कर देंगे, पूरी दुनिया में ये हमारा रोब बढ़ जाएगा। अबू बकर तुम क्या कहते, कहा फिदिया लेके रहा कर दिया जाए। कहा जाओ फिदिया दो, रहा हो जाओ। आसमान से जबरील आए, कहा जो उमर कहता मैं भी वही कहता हूँ, मैं वही कहता था, लेकिन फैसला अब हो चुका है।
आइए कौन उमर थे जब इस्तेजान मसला इस्तेजान की बारी आई। आका जब भी कोई घर में दाखिल हो दस्तक दे के जाया, ऐसे ही मुंह उठा के चला जाता। आसमान से जबरील आए, कहा का आज के बाद अल्लाह हुक्म देता है कि जब भी तुम घरों में दाखिल हो अपने उम्मतियों को कह दो कि वो घर में दस्तक दे कर जाया करे। फिर यही बस नहीं, शराब आका ये मोमिनों के लिए ज़ेब नहीं देता, शराब भी पीते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, ये नहीं ठीक। आसमान से जबरील आए, इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान, छोड़ दो ये शैतानी काम है। फज्तनिबू, लोगों को रोक दिया गया। फिर गज़वा ओहद पे, गज़वा मुस्तलिक पे, गज़वा खंदक पे, गज़वा तबूक पे, गज़वा हुनैन पे, इन सब जंगों पे हज़रत उमर की राय में कुरान नाज़िल होता रहा है। फिर हज़रत उमर ने शहादत की दुआ कर ही दी। काश ऐ अमीरुल मोमिनीन आप शहीद होना चाहते हैं, लेकिन आप मदीने में ही। फिर अल्लाह ताला ने एक अबू लुलु फिरोज मजूसी था, हज़रत मुगीरा बिन शोबा का गुलाम था, ये चक्कियाँ बनाता था। कहा अबू लुलु मुझे पता चला है तुम चक्कियाँ बनाते हो, मुझे भी बना दो। उसने कहा मैं तुझे ऐसी चक्की बना के दूंगा क़यामत तक उसके चर्चे होंगे, मैं कुर्बान जाऊँ हज़रत उमर के। कहा लोगों ये मुझे मरने की कत्ल की धमकी देकर गया है, कहा पकड़ के कत्ल कर दे वरना इसको छोड़ दे। फिर आप सल्लल्लाहु हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह 27 ज़ुल्हज्जा है, फजर की नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे आए, सफ़ों को सीधा किया, मुसल्ले पे आए। वो मिंबर के पीठ नीचे छुपा हुआ था और उसने जहर आलूदा खंजर लिया। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने अल्लाहु अकबर शुरू की, नमाज शुरू की और इसने खंजर मारे, लगातार 2-3 खंजर पेट में मारे। लेकिन यहाँ एक और मसला भी समझ ले, चलो बात आई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला खंजर कहाँ बजे? पेट में। कहाँ बजे? फिर बोले कहाँ बजे? अगर हाथ पेट पे होते तो हाथ जख्मी होते कि ना होते? इसका मतलब है तुम्हें सीने पे हाथ बांधते थे, पेट पे नहीं बांधते थे। ये मसला याद रखे। आगे सुनिए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जख्मी आए, इसने इतने शदीद जख्मी और कहा मुझे कत्ल कर दिया, मुझे कुत्ते ने काट लिया है। इस बेईमान ने बागा 13 सहाबा को जख्मी किया, उनमें से 7 शहीद हो गए। और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने देखा, उसने अपनी चादर को ऊपर डाला और इसने अपने आप को खुद खंजर मारे। जब अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे बढ़े, उन्होंने जल्दी जल्दी नमाज को पढ़ाया। नमाज पढ़ाने के बाद अमीरुल मोमिनीन को उठाया, घर में ले जाया गया, बेहोश थे। और जब भी होश आया तो कहा अमीरुल मोमिनीन ने नमाज हो चुकी है, नमाज का क्या हाल है, मैंने नमाज पढ़ ली है। हाय हाय, ये फिक्र थी अमीरुल मोमिनीन की। हज़रत उमर बिन खत्ताब को कहा गया नहीं आपने अभी नमाज नहीं पढ़ी, आपकी 1-2 रखते रह गई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कोई चीज़ खिलाई जाती है वो पेट के रास्ते से नाले से बाहर आ जाती है। फिर हज़रत उमर बिन खत्ताब अपने बेटे को बुलाते हैं, कहा मुझे लगता है अब मैं दुनिया में नहीं रहूँगा, जाओ बेटा अब्दुल्ला अम्मा आयशा के पास जाओ, कहो कि मैं भी अपने साथियों के साथ दफन होना चाहता हूँ। है जब मैं शहीद हो जाऊँ, जब मैं ये ना कहना अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है, ये कहना कि मुझे उमर ने भेजा है। जब माँ जी आयशा के पास आए, कहा रखी तो अपने लिए थी लेकिन मैं उमर को हदिया करती हूँ। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला बहुत खुश हुए कि मुझे मेरे साथियों के साथ दफन होने की इजाज़त मिल गई है। यकम मुहर्रम थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन ज़ख्मों की ताब न लाते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपका जनाजा सुहैब रूमी ने पढ़ाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और आपने 10 साल खिलाफत की। और मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज ये आइडियल है, अल्लाह ताला का ये वादा है कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएं वो मुर्दा नहीं होते, उनको मुर्दा ना कहें। तो आज हमें ये पता चला कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद भी हैं और अपने साथियों के साथ दफन भी हैं, अबू बकर के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। जो भी ज़बान से तबर्राबाती करेगा तो सुन ले, वो हस्ती वो है जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ाकत दुनिया में भी मिली, कब्र में भी मिली, आखिरत में भी मिलेगी। अल्लाह मुझे आपको हज़रत उमर जैसा ईमान नसीब फरमाए, अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पे फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु
व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पूरी ज़िंदगी का पहलू तो बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन चंद बातें आपके सामने एक सेकंड 1 मिनट में रखना चाहता हूँ। उमर कौन थे जिसने खालिद बिन वलीद जैसों को मजूर कर दिया, साद बिन अबी वक़ास जैसों को मजूर कर दिया। उमर कौन थे? क्योंकि उमर आदल भी था, उमर फाजल भी था, उमर कलंदर भी था, उमर सिकंदर भी था, उमर फ़कीर भी था, उमर अमीर भी था, उमर वज़ीर भी था, उमर मुहद्दिस भी था, उमर इमाम अदल व इंसाफ भी था, आलम भी था, उमर खादम भी था, मोहब्बत रसूल में सरशार भी था, उमर तहज्जुद गुजार भी था, फितनों के लिए दीवार भी था, साहब जमाल कमाल भी था, फाते ईरान व शाम भी था, फाते मिस्र व इराक भी था, अमीरुल मोमिनीन भी था, खलीफतुल मुस्लिमीन भी था, नबी अकरम के ससुर भी थे, दामाद अली भी थे, मुराद रसूल भी थे, हुक्मरान लाजवाब था, मोहब्बत रसूल में बेताब था, नेकियां बेहिसाब थी, हीरा नयाब था, शहीद मेहराब था। कौन था? उमर इब्न खत्ताब था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे भाइयों, ये मुहर्रम का महीना है, इसके अंदर बड़ी बड़ी लोग बिदअत को फैलाते हैं। एक बिदअत तो ये है कि लोग कब्रों में जाकर मिट्टी डालते हैं, दूसरी सबीलें उतारते हैं, सबीलें जनाब लगा लेते हैं। ये पानी की सबील है, हज़रत हुसैन के नाम की है, ये फलाह है, कोई दाल रोटी बांट रहा है, कोई जनाब कोई हलवा रोटी बांट रहा है। ये सारी बिदअत है, इनसे हमें बचना चाहिए। और दूसरा, इस महीने के अंदर मातम बहुत ज़्यादा किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का इजहार फरमाया 2 वाज़ों पे अल्लाह ने लानत फरमाई है, नोहा करने वाली पे और गाना गाने वाली पे, वो मर्द हो या औरत हो। आपने फरमाया मन ज़रबल खुदूर व शक्कल जियूब व दआ बिदावल जाहिलिया फलैसा मिन्ना। जिसने अपने आप को थप्पड़ मारे, अपने गिरेबान को चाक किया, अपने आप को जनाब दुनिया के अंदर जाहिलियत की पुकारे बोली, फलैसा मिन्ना। आपने फरमाया उनके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, इन बिदअत से बचे और अल्लाह ताला हमें ये मुहर्रम, ये वो महीना हुर्मत वाला, हमें इसकी इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। लड़ाई और झगड़ों से बचे, अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पे फरमाए। अल्लाह बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए, बेरोज़गारों को रोज़गारी अता फरमाए, जो बीमार हैं अल्लाह सेहत कामिला अजला अता फरमाए, जो फौत हो चुके हैं अल्लाह सब की कब्रों को जन्नत का बाग बनाए। जितने दोस्त अहबाब बुजुर्ग आए, माँ बहनें आई, अल्लाह सब का आना कबूल फरमाए। अल्लाह इनके पूरे हफ्ते के गुनाहों को माफ़ फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।